गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बिहार बीपीएससी टीचर के लिए सारे सब्जेक्ट की पूरा कवरिंग किया जाएगा। अभी बिहार से संबंधित बीपीएससी टीचर के लिए 350 सवाल का सीरीज चला है, जिसमें से हर एक सीरीज में 50-50 सवाल हैं। ये सीरीज का 10वां पार्ट है। इस तरह से आपको 300 पूरे हो गए और ये 10वां पार्ट हो जाएंगे तो 350 हो जाएंगे। तो बिहार बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर शुरू करते हैं 1 से। बिहार के स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए वाला होगा 47 मीटर। बिहार में स्थित ककोलत जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 47 है इसका ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो कोसी नदी। बिहार की वैसी कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? तो कोसी नदी। इसका ऑप्शन डी वाला होगा। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लंबी बनाती है? तो 120 किलोमीटर, यानी इसका ऑप्शन ए वाला होगा। सवाल नंबर आगे की ओर हम बात करते हैं। उत्तरी बिहार के किस नदी को सर्वाधिक औसत गति है? उत्तरी बिहार में किस नदी की सर्वाधिक औसत है? बूढ़ी गंडक, यानी सबसे तेज गति से बहने वाली जो नदी है औसत ये बूढ़ी गंडक है। ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर आगे। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा जो रेखा बनाती है वो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। तो इस तरह से ये नदियां सी वाला ऑप्शन होगा। सवाल आगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो संयुक्त उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है। ये ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश की ये सी वाला गंडक परियोजना होगा। सवाल नंबर आगे। कोसी परियोजना के से किन दो लाभ का प्राप्त होता है? तो किसका प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल का कोसी परियोजना से ज्यादा लाभ होता है। इसका ऑप्शन सी वाला होगा। सवाल आगे। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्वी कोसी नहर की है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्वी कोसी नहर की है। ऑप्शन सी वाला आपको सही होगा। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। इसका ऑप्शन डी वाला होगा। तो ये ऑप्शन डी वाला होगा, गंडक से। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी ये जो आता है गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्रिवेणी नहर में पानी कहां से आता है? तो गंडक नदी से आती है। ऑप्शन सी। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है किससे? कोसी परियोजना नहर निकलती है तो हनुमान नगर के निकट से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना नहर कहां से निकलती है? तो डी वाला ऑप्शन होगा। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन डी वाला होगा। कोसी नहर की परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 में। ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इस तरह से इसका क्लियर आंसर डी वाला होगा। सवाल आगे। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो नदी कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कोसी नदी परियोजना, तो ऑप्शन ये वाला होगा। और सवाल नंबर आगे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होता है। ऑप्शन सी। गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बिहार के नहरों से ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई होता है। तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा। सवाल आगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली थी। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली थी। ऑप्शन ए। सवाल आगे। बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो रोहतास जिले में है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। बिहार में सर्वाधिक। सवाल नंबर आगे। बिहार में न्यूनतम सिंचाई क्षेत्र किस जिले में है? तो शिवहर जिला में है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। बिहार में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिला में है? शिवहर में है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। शिवहर जिला याद रखना है। पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ये पूरा आपको रखना है। सवाल नंबर आगे। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? झारखंड और बिहार की है। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये ऑप्शन होगा। सवाल आगे। उत्तर कोयल योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो बिहार की। उत्तर कोयल परियोजना में बिहार और झारखंड मिलकर बनाए हैं। सवाल आगे। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त कौन सा राज्य भागीदार है? उत्तर प्रदेश। इंद्रपुरी परियोजना में बिहार के अलग उत्तर प्रदेश है। मोहाना जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन सा भागीदारी है? झारखंड। मोहाने जलप्रपात परियोजना में झारखंड है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। सवाल आगे। राष्ट्रीय बाढ़
योग द्वारा देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार का स्थान कौन सा है? पहला। राष्ट्रीय आयोग में बिहार का पहला है। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? जीवनदायिनी कृषि है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? जीवनदायिनी, ऑप्शन बी वाला सही होगा। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? तो बिहार में नकदी फसल का सही समूह गन्ना, आलू, जूट, तंबाकू, ऑप्शन ए वाला होगा। सवाल आगे, बिहार में जूट की प्रमुखता कहाँ से उपजाया जाता है? ऑप्शन बी वाला सही होगा। उत्तर पूर्वी मैदान भाग में, सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी मैदान में जो उपजाया जाता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन बी। सवाल आगे, बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर की। ताल क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन फसल उपजता है? मसूर, ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल आगे, बिहार में ताल के क्षेत्र में फसल की प्रधानता है तो मसूर के है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये जो है ताल क्षेत्र का है। सवाल आगे, बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर में। बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर में, ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा। सवाल आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? समस्तीपुर में। कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? समस्तीपुर में। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? 2008 ईस्वी में। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, ऑप्शन सी वाला सही होगा। बिहार कृषि रोड मैप 2017-22 में किसे सर्वाधिक महत्व दिएगा? बीजों को उत्पादन में, कृषि यंत्रीकरण में। जो 17-22 है पंचवर्षीय योजना, उनमें बिहार कृषि रोड मैप में तो बीजों को उत्पादन और कृषि यंत्र में हुआ, बी वाला ऑप्शन। सवाल आगे, कालियांश से धातु योग की स्थापना जो है कब हुआ? तो उद्योग की स्थापना बक्सर जिला में, राजपुर में हुआ था, कपिलांश का। ऑप्शन आगे, सवाल नंबर आगे, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? रूस से। बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। सवाल आगे, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तृतीय में। रूस की सहायता से हुआ और तृतीय में हुआ, तो ये दिमाग में रखना है। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में, ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो बिहार में, सवाल नंबर आगे, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये तृतीय हो गया। ये ऑप्शन जो है सी वाला आंसर होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है सी वाला होगा, तृतीय हो गया। सवाल आगे, बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में है, ऑप्शन जो आपका है ये ए वाला ऑप्शन होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दिमाग में आपको अच्छे से रखना है। सवाल नंबर आगे की बात करते हैं, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने की कारखाना स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद में, ऑप्शन बी वाला सही होगा। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल कहाँ बनता है? पटना और औरंगाबाद में, ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल आगे, बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? भारतीय तेल निगम की इकाई है। बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? भारतीय तेल निगम की। सवाल आगे, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? बरौनी में। HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ? बरौनी। सवाल आगे, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी में। चमड़ा प्रसंस्करण पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी। सवाल आगे, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ स्थित हैं? कटिहार और समस्तीपुर में, ऑप्शन सी वाला सही होगा। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन सी। सवाल आगे, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में, ऑप्शन सी वाला सही होगा। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, ऑप्शन ए वाला सही होगा। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ? 1921 ईस्वी में। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ? 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी वाला सही होगा। इस तरह से सवाल हो गया ऑप्शन बी। सवाल नंबर आगे, बिहार में जूट उद्योग का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जूट क्षेत्र केंद्रित कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी वाला होगा। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित स्थित है? तो ये इसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में, ऑप्शन बी वाला। सवाल आगे, बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी वाला सही होगा। सवाल नंबर आगे, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डालमिया नगर में है। ये आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से याद रखना है। इस तरह से हमारा जो है 10वां सीरीज कंप्लीट होगा। ये 50 सवाल से बिहार से संबंधित, बिहार बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपका हम सहयोग